आज की कहानी बहुत छोटी सी लेकिन अनोखी और ज्ञानवर्धक। कहानी का शीर्षक है झूठी खबर उड़ाना। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा बाल साहित्य से ली गई है। तो देखिए क्या है झूठी खबर उड़ाना। एक खरही बड़ी डरपोक थी। पेड़ के पत्तों की खड़खड़ाहट तक से डरती। अरे आकाश गिरा, अरे आफत आई कहकर इधर उधर हाँफती हुई दौड़ा ही करती थी। एक समय वह एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके पीछे सूखे पत्तों में एक आम की डाल गिरी। उसकी आवाज सुनकर उसे भय हुआ कि अवश्य आफत आई। वह वहां से फौरन भागी। रास्ते में एक खरगोश मिला। खरही ने खरगोश को देखते ही कहा, देखो भाई जी, आफत आई है, भागो भागो। खरगोश भागा। उससे यह बात दूसरे खरगोश से कही, दूसरे ने तीसरे से कही। इस प्रकार हजारों खरगोशों में यह बात फैल गई। खरगोशों से हिरणों में, हिरणों से बकरियों में, बकरियों से भैंसों में और भैंसों से ऊंटों में और ऊंटों से हाथियों में, इसी प्रकार एक एक करके सारे पशु जाति में खबर फैल गई। अंत में वन के राजा सिंह के कान तक पहुंची। सिंह ने कहा, ये सब डरपोक जीव हैं, कोई आवाज सुनकर डर गए हैं। पूछना चाहिए कि यह खबर आई कहां से। हाथी से पूछो, हाथी जी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आफत आई है? हाथी ने कहा, राजा जी, मैंने आंख से कुछ नहीं देखा, मुझसे तो ऊंट ने कहा है। ऊंट से पूछा गया तो ऊंट का उत्तर था, राजा जी, मैंने आंखों से तो कुछ नहीं देखा, मुझसे तो भैंसे ने कहा था। भैंसे से पूछा गया तो उसने कहा, राजा जी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, बकरी ने मुझसे कहा था। मिमियाते हुए बकरी बोली, मैंने तो जो कुछ देखा वही बता दिया, मुझसे तो हिरन ने कहा था। हिरन से पूछा तो वह बोला, मैंने तो कुछ देखा नहीं, मुझसे तो खरगोश ने कहा था। खरी से पूछा तो वह बोली, राजा जी, मैंने आंखों से देखा है। सिंह ने कहा, कहाँ देखा है लेकिन? खरही बोली, उस वृक्ष के नीचे। सिंह ने कहा, चलो बताओ हमें, कहाँ देखा तुमने डर? खरही ने कहा, मुझे तो वहां जाने से ही डर लगता है। सिंह ने फिर कहा, जहां मैं हूं वहां डर कैसा? मैं तुम्हें पीठ पर बिठाकर वृक्ष के पास ले चलूंगा। सिंह खरही को पीठ पर बिठाकर ले गया। वहां देखा तो वृक्ष से खरही डर गई। डाल को उठाकर उछाला और फिर जमीन पर गिर पड़ी। फिर खरही से पूछा, तुम्हारी आफत यही है क्या? कोई दूसरी तो नहीं है? खरही का डर निकल गया और उसने खरगोश से कहा, भाई, आफत की बात झूठी है। खरगोश ने हिरन से कहा, हिरन ने बकरे से, और ऐसे ही करते करते सब वन में बात फैल गई और सब शांत हो गए। जानबूझकर झूठ बोलना और धोखा देना तो महापाप है ही। किसी बात को बिना जांच पड़ताल किए कहना दूसरों को भी तो बुराई ही है। तो आशा है कहानी का आशय समझ गए होंगे। मुख से बात निकालने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। हमें एक दूसरे की बात का विश्वास इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, खासकर कि अफवाहों का, झूठी बातों का। जिन बातों का कोई आधार ना हो, उन बातों में हम ना तो विश्वास करें और ना ही दूसरों तक इन बातों को ज़बरदस्ती फैलाएं या उनको बताएं और डराएं दूसरे लोगों को। आशा है कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को रोचक बनाने में मदद की है श्री मनोज जी ने और मैं कमलजीत यादव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।